पॉलीनोमियल से स्टार्ट करेंगे। वही पॉलीनोमियल्स पिछले साल भी आपने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। अब उसका थोड़ा सा अब हल्का सा कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, ठीक है। पॉलीनोमियल, पहली बात तो बताओ होता क्या है पॉलीनोमियल, व्हाट आर पॉलीनोमियल्स, व्हाट आर पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं बताइए, आपके हिसाब से आपको जितना भी समझ में आया था क्लास 9th में, जितना अभी आता है आप बताइए। इसमें कोई वो बात नहीं है कि अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं पता कोई बात नहीं, मगर आपको जितना पता है उतना बताइए। पॉलीनोमियल्स होते क्या हैं? An algebraic expression in which the variable present and variable power is whole number. वेरी गुड। बाकी और कोई बताना चाहता है? जिसने बताया ये भी ठीक है। और कोई बताना चाहता है? हिंदी में भी बता सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से क्या है बताइए पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन। An expression of more than two algebraic terms. बस, कुछ और भी उसमें एडेड चीज़ होती है? Sir, an algebraic expression with a variable and a coefficient. वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अच्छा जी, देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उसमें वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स होते हैं अननोन्स एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड होते हैं। तो जो इनका एक्सपोनेंट यानी जो इनकी पावर होती है ना, पावर, वो एक होल नंबर होगी। जो इसकी पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होती है, ठीक है। पावर इज होल नंबर। होल नंबर समझते हो क्या होते हैं? Yes, sir. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कहते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। ये देखिए एक पॉलिनोमियल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है? देखिए एक्स की पावर हाफ होता है, इसलिए नहीं होता। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सब पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है। ये है, और ये देखिए 1/x स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? No. देखिए ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? देखिए इसकी पावर एक फ्रैक्शन है, इसकी जो पावर है एक फ्रैक्शन है। ये देखिए हाफ जो है होल नंबर नहीं होता। इसकी पावर है 1/3, 1/3 भी होल नंबर नहीं होता। इसमें देखिए ये भी है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको देखो ऐसे लिखा जाता है x की पावर -2। -2 होल नंबर होता है क्या? -2 नहीं No, होता, sir. ठीक है। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए? पिछले साल का रिकॉल कर रहे हैं हमें। डिग्री उस पूरे एक्सप्रेशन में जिस टर्म की सबसे ज्यादा वो डिग्री मतलब रेस पावर सबसे ज्यादा होगी वही होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा जो पावर होगी, सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होगी वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है, ठीक है। जैसे ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जो डिग्री है देखिए सबसे हाईएस्ट पावर, देखिए इसकी पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इसकी जो डिग्री है पी एक्स की वो हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और पॉलिनोमियल ले लेता हूँ मैं जी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको? एक्स की 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जी एक्स इज़ 4, ठीक है। तो ये डिग्री हो जाती है, ठीक है। ये देखिए एक पॉलिनोमियल है एच एक्स जिसमें लिखा हुआ है 9x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2x रेज़ टू द पावर 5। इसकी डिग्री क्या होगी?
सबसे हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल की क्या होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं हम, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो ये होगी डिग्री ऑफ एच एक्स इज 5, ठीक है, ये 5 होगी। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. युविष्का चौहान आई है क्या? युविष्का, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल याद करो क्या होते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर वेरिएबल की वैल्यू जिसे डालने के आंसर 0 आएगा। देखिए एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, एक x इक्वल्स टू सी, एक ऐसी वैल्यू अगर मैं उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो वो 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो x इक्वल्स टू सी है इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूँ, x² माइनस 2x प्लस 1। अगर इस पॉलिनोमियल में अगर आप x इक्वल्स टू 1 पुट करते हो, देखिए जरा आंसर क्या आएगा। p ऑफ 1 निकालो एक बार, क्या आएगा? जीरो। ठीक है, देखिए x की जगह हम 1 रख देंगे, ये 2 1 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 1, तो ये देखिए 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू 1 जो है 0 है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, इसका 0 है ये, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है ये। तो ये क्लास 9th का देखिए सारा डेटा था। अब देखिए ये रिवाइज फिर से हो रहा है। देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं? डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लास 10th में आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है, ठीक है। नोट्स बना लेना, जो भी मैं बताता हूँ नोट्स बना लेना, रिकॉर्डिंग होती रहती है, ठीक है। तो रिवाइंड करके भी देख लेना आप जब इसको डालूंगा, ठीक है। सारी जितना भी बताता हूँ सब उसमें होता है, हर जानकारी होती है उसमें। कोई जानकारी नहीं होती तो एक बार बता देना, फिर अगली बार वो भी डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इसको क्या बोलते हैं भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है ये, ठीक है। अब देखिए ये डिनोट किया जाता है, देखिए द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू k इज डिनोटेड बाय pk, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पता है कि नहीं पता है? जैसे देखिए मैंने आप यहाँ पे जो सवाल किया इसमें p ऑफ 1 निकाला मैंने, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था, मैंने इसमें वैल्यू पुट करी x इक्वल्स टू 1, तो इसको देखिए ऐसे लिखा जाता है p ऑफ 1, इसको क्या बोला जाता है? p ऑफ 1। ऐसे देखिए ये बस नोटेशन बता रहा है क्या होगी, इसको बोलेंगे p ऑफ k, क्या होगा? रोहित कुमार 10th A, रोहित कुमार 10th A, स्क्रीन दिखाई दे रही है रोहित? ठीक है, देखिए अब आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x³ प्लस 1, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल में, यानी इसका मतलब क्या होता है? p ऑफ 2 निकालिए। बताइए जरा p ऑफ 2 क्या आएगा? 9। ठीक है, ये देखिए 2 का क्यूब किया आपने प्लस 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ये आ जाएगा 9। अच्छा, p ऑफ 6 निकालिए, क्या आएगा? 217। देखिए 6³ प्लस 1 दिया जाएगा 216 प्लस 1 217, ठीक है, 217 आ जाएगा ये। तो ये ऐसे देखिए बस ये नोटेशन बताई गई है आपको। अब ये देखिए ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात आती है, कैसे करेंगे इसको? देखिए ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। पिछली बार हमने करे थे ना लीनियर के ग्राफ ड्रॉ करे थे,
लीनियर इक्वेशंस के, याद है क्लास 9th में करे थे, चैप्टर 4 है ना उसमें। तो देखिए जब जीरोस ग्राफिकली इनका मतलब क्या होता है, देखिए जीरोस का, देखिए जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ना वो एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ठीक है, जो एक्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पे वही जीरो होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। जैसे ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो जीरोज होंगे, दो जीरोज होते हैं इसके, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ सेकंड वाला जो ग्राफ है ये भी देखिए एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या होगा, जीरो, ये दो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के ग्राफ के, ठीक है। अभी इसको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला जो ग्राफ है, देखिए ये टच कर रहा है इसको, ध्यान से देखो, इसको एक जगह पे टच कर रहा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो ग्राफ है इसका ज़ीरो जो होगा, जैसे सेम ज़ीरो होगा मगर दो बार होगा, जैसे इसका 0 1 होगा 1 होगा, मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 बोल दी जाती है। अभी आपको इसमें डाउट आएगा मुझे पता है, अभी इसको देखते हैं क्या होता है ग्राफिकली। सेम इसकी बात है देखिए, और ये देखिए क्या ये वाला जो ग्राफ है इस वाले में देखिए क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो हम लिख देते हैं नो रियल जीरोज, नो रियल जीरोज, ठीक है, जीरोज नहीं है। क्या ये वाला जो ग्राफ है देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इसके भी नो रियल जीरोज, जीरोज नहीं है इसके, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है। पहले तो इसको नोटिस करो, ये जो ग्राफ है देखिए पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एक जगह कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक ही जीरो होगा, ठीक है, ओनली 1 0। ये वाला जो ग्राफ है देखिए थर्ड वाला, जो थर्ड वाला ग्राफ है, आप ये बताइए ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3, ठीक है। तो इसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है। चलो भाई इसके ग्राफ देख लेते हैं। ये जियोजेब्रा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये देखिए एक पॉलिनोमियल में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ये वाला देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह कर रहा है, ठीक है, 0, ठीक है। इसका ये एक ही 0 होगा। अब मैं देखिए इसको चेंज कर देता हूँ, इसको बना देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर -1 हो गया। इसका ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखिए 1 है, देख रहे हो आप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू -1 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है। ये देखिए इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए एक पहला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये जो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। इस ग्राफ के देखिए 2 जीरोज हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो ग्राफ है इसके देखिए 2 जीरोस दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। एक x इक्वल्स टू 1, जहाँ पे भी देखिए x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही 0 होगा, और x इक्वल्स टू -1, ये 2 जीरोस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, रुक जाइए। देखिए जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ क्या होता है हमेशा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है
देखिए कोई भी सा भी आप लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल का पहली बात तो मेरे को एग्जांपल दो लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए। 3x+1। इसका देखिए ग्राफ क्या कैसा बन रहा है ये ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा कोई और बताओ भाई, कोई और लीनियर पॉलिनोमियल बताओ। 4x-2। 4x-2 इसका ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ क्या बनता है हमेशा? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके देखिए नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर आप ग्राफ बनाते हो तो लाइंस बनती हैं, ठीक है, लाइन बनती है एक लीनियर, उसी से लीनियर नाम होता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2 वाला, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 वाला कोई पॉलिनोमियल बताओ मेरे को। अब आप क्वाड्रेटिक x² + 3, ठीक है, x² + 3। ठीक है, ये देखिए इसका ग्राफ आया। इसका देखिए ग्राफ है। इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को कर्व। अच्छा कोई एक और मेरे को बताओ, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो। 4x+2। हाँ क्या? 4x² + 2। 4x² + 2। ठीक है। इसका भाई इस वाले को छुपा देते हैं। देखिए ये भी एक शेप ऐसी बनी है बच्चों। जो ये शेप बन रही है ना, इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। तो भाई जो पैराबोला है इस पे 2 सवाल आए थे पिछली बार, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप कैसी बनती है, ग्राफ कैसा बनता है, इस पे डायरेक्ट सवाल आ गया था जो आपकी जो 10th है उसका जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें, कि भाई शेप जो कर्व है क्या उसका नाम होता है? तो भाई पैराबोला उसका नाम होता है, याद कर लो। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो होता है उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, कर्व बनाता है वो। अब ये देखिए, अब मैं आपके सामने पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताओ उसके कितने जीरोस आपको दिख रहे हैं। ये देखिए मैंने एक आपके सामने एक ग्राफ बना रखा है, दिख रहा है? ये ग्राफ है, बताइए ये एक्स एक्सिस को पहली बात तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 3। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, ठीक है, 3 जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है fx करके, ये है x-1, x-3, x+5, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। मैंने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, है ये पॉलिनोमियल ही, ठीक है। इसकी आपने क्या देखे भाई, ये 3 जगह इंटरसेक्ट करा है तो इसके 3 जीरोस होंगे। देखिए फैक्टराइज्ड फॉर्म से क्या है कि आप डायरेक्टली जीरोस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखिए पता लग गया, इसका पहला जीरो है 1, इसका पहला जीरो है 3, सॉरी दूसरा जीरो जो है 3, और इसका जो तीसरा जीरो है क्या होगा? -5। x = -5 इसका तीसरा जीरो होगा, ठीक है। ये 3 जीरोस होंगे इसके, x = 1, 3 और 5। इसको ध्यान से देखो, ये देखिए पहला देखिए x = 3 पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए +1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो ये वाला है ये देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरे वाला जीरो -5। ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे -5 लिखा है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये वाले ग्राफ्स देखते हैं। x-1 का होल स्क्वायर। अब इसका ग्राफ देखो, अब इसका ग्राफ जो है ध्यान से देखो, ये x एक्सिस को क्या कर रहा है, देखिए
टच कर रहा है सर। एक बार काट रहा है। ये टच कर रहा है, इसको पार नहीं जा रहा, ठीक है, इसको भेद नहीं रहा ये, ठीक है, आर पार नहीं जा रहा उसके, ध्यान से नोटिस करो इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, जो इसका ग्राफ है वो टच कर रहा है, टचिंग द एक्स एक्सिस। तो आप क्या कह सकते हो, इसके जीरोस कितने हैं? 1 ध्यान से देखो एक बार, ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इसको यहाँ पे देखिए, नोटिस करिए, इसको अगर आप लिखोगे तो देखिए ये पॉलिनोमियल ये बनता है -2x - 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, ठीक है, इसकी डिग्री है 2। देखिए जितनी डिग्री होती है ना उतने ही रियल, ठीक है, रूट्स अगर होंगे, अगर हैं रियल वाले हैं तो 2 रूट्स होंगे, 2 जीरो होंगे सॉरी इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको दिख रहा है x = 1 जो है 0, इसका एक 0 होगा। इसकी बच्चों कहेंगे मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी बोलेंगे इसको कि 2 है इसकी। 0 देखिए आप बोलोगे 2 जीरोज हैं इसके, क्या, x = 1 x = 1, ठीक है, ये 2 जीरोज सेम होंगे इसके, ठीक है, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। समझ में आया? ये टच करता है, देखिए कई बार आपको दिखेगा कि ये देखिए टच कर रहा है ऐसे, ठीक है। तब ये देखिए सवाल आपको आपकी बुक में दिया होगा, अब ये नोटिस करिए, इस वाले सवाल में देखिए जो 6th वाला है, 6th वाला सवाल है, इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसके जीरोस कितने होंगे? 3 देखिए जब भी टच करता है तो जितनी लाइनें इधर से जा रही होती हैं, देखिए ये जितनी लाइनें इधर से जा रही हैं, ये रेड कलर कर लेते हैं, जितनी लाइनें से देखिए टच कर रहा है तो यहाँ पे 2 जीरोस बोले जाएंगे, 2 जीरोस बोले जाएंगे, ठीक है, जब टच कर रहा होता है। देखिए एक ये कर रहा है, यहाँ पे ये 2 कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी ये 2 कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए? 5 जीरोस हो गए, ठीक है, 5 जीरोस हो गए। ये देखो इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये अलग ग्राफ कैसे बनता है इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन। देखिए आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ये तो पता है क्योंकि आप क्लास ज्वाइन कर रखा है, तो उस पर आप ये जो जियोजेब्रा है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है, ग्राफ जो है इनके जीरोस जो हैं आप समझ सकते हो बना बना के, ठीक है। तो ये देखिए इसको एक बनाते हैं, x + 5 × x + 3 होल स्क्वायर × x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अलग ग्राफ नोटिस करो, इसके ग्राफ को नोटिस करो, जो ऑरेंज वाला है, क्या देख रहे हो आप? ये देखिए एक जगह तो पूरा इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2 जगह देखिए क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये टच कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी ये टच कर रहा है ना, वहां पे इसकी मल्टीप्लिसिटी 0 की 2 होगी, ठीक है। तो आप कितने काउंट करने हैं यहाँ पे, इसको 2 काउंट करोगे, जहाँ पे भी टच करेगा आप इसको 2 काउंट करोगे, ठीक है। तो कितने जीरोस हो गए भाई इसके? 5 जीरो, इसके जो होंगे 5 जीरोस होंगे, ठीक है। इसका हम ले लेते हैं 5 जीरो, इसके 5 जीरो हो जाएंगे 5। तो ये भाई ये ऐसा सवाल दे दिया गया था, ठीक है। तो ये देखिए इसके 5 जीरोस होंगे, ठीक है। उसमें से देखिए एक 0 होगा -5, ठीक है, और उसमें से देखिए एक होगा -3, सॉरी एक 0 होगा -3, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, और एक होगा ये x = -2, इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी, इसकी भी 2 होगी, ये होगी 2, ठीक है। कुल मिला के 5 जीरोस होंगे इसका, ये 1, ये 2, ये 2, 5, ठीक है। समझ में आया? ये नहीं आया तो आ जाना चाहिए भाई, 2-4 महीनों में तो आ जाना चाहिए आपको। आ गया ना, आ जाना चाहिए भाई, आ जाना चाहिए।
तो जियोजेब्रा है भाई, उसमें खुद करके देखना एक बार कैसे होता है। तो भाई कहाँ गए हमारे सवाल? तो ये जो पहला ग्राफ है बच्चों, जब इस पे आते हैं, ठीक है, ये पहला ग्राफ देखिए, ये है, देखिए y इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है, यानी y इक्वल्स टू कोई वैल्यू होगी 2 या 3। तो इसके ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या होंगे बताओ? इसके कितने जीरोस होंगे इसके? इसके जीरोस देखिए होंगे ही नहीं, देखिए इसके जीरोस होंगे ही नहीं। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू, देखिए कई जगह देखिए, जैसे मैं यहाँ पे fx लिख रहा हूँ ना, कहाँ गया भाई, जैसे ये पॉलिनोमियल का नाम लिख रहा हूँ मैं fx करके, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है gx करके, तो कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है y इक्वल्स टू x माइनस 1 स्क्वायर। देखिए y की जगह gx की जगह आपको y लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे जैसे fx लिखा हुआ है इसकी जगह पे y लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, देखिए जो इसकी इक्वेशन होगी ये देखिए 2 होगी। तो ये देखिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है जिसमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है? fx इक्वल्स टू 2, इस पॉलिनोमियल का एक नाम होता है, क्या बोलते हैं हम इसको? क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या रखोगे कि fx जो है 0 हो जाएगा? देखो दुनिया की कोई सी भी वैल्यू इसमें रख दो x की जगह, ये कभी 0 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, हमेशा 2 देगा, ये कभी 0 देगा ही नहीं। यहाँ पे इसकी कोई सी भी वैल्यू डालो, हर वैल्यू का आंसर 2 आएगा इसका, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो kx इक्वल्स टू 2 बनाते हो, देखो ये जो ग्रे वाली लाइन बनी है इसको देखो, जो ग्रे वाली लाइन बनी है, तो ये पैरेलल लाइन बनती है, ये x एक्सिस को कभी टच करती ही नहीं, ठीक है। जूम आउट करके देख लो, कभी भी टच नहीं करेगी। तो इसके कितने जीरोस होंगे बच्चों? 0 नो जीरोस आप बोल रहे हो, ठीक है, एक भी 0 नहीं होगा इसका, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 नहीं होते। अच्छा अब ये बताओ, ये जो यहाँ पे आपको ग्राफ बना हुआ है 4th में, इसके कितने जीरोस हैं? इसके 2 जीरोस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है, इसके कितने जीरोस दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 जीरोस हैं इसके, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ग्राफ से पता लगा सकते हो आप कितने जीरोस हैं? अब पता लगा सकते हैं? Yes sir. ओके, अब चलो भाई आते हैं मेन बात पे। अब आते हैं, अब थोड़ी थियोरेटिकल चीज़ों में आते हैं, ठीक है। ये देखिए भैया, अब थोड़ा माइक बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। ये देखिए जनरल फॉर्म लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये है देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे देखिए a जो है कभी भी, a जो है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। और a b c जो है रियल नंबर्स होते हैं यार, रियल नंबर्स हो सकते हैं या फिर वो बाद की बात है, ठीक है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको देखिए जीरोस, ये देखिए इनको क्या कहते हैं? ABC को क्या कहते हैं भाई? पॉलिनोमियल के ये क्या है? कोएफिशिएंट, ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स हैं। तो एक फॉर्म देखिए ये हो गई, इसको देखो ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर मोनिक फॉर्म में इसको कैसे लिख देते हैं? देखिए a को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है b/ax प्लस c/a, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी हमारा जनरल फॉर्म आ गई, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये भी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ पे a b c जो है रियल नंबर्स है। अच्छा यहाँ पे देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का लिखा हुआ है, आपको समझ में आया क्यों लिखा हुआ होता है? इसलिए देखिए अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये वाली जो टर्म्स होती हैं ये क्या हो जाएंगी?
ये वाली टर्म्स, अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो। जीरो हो जाएंगे सर। इरेशनल अगर इरेशनल हो जाता है अगर, अरे भाई यहाँ पे देखो b बाई a लिखा हुआ है, ठीक है। अगर a 0 हो जाता यानी b बाई 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता? B undefined। अनडिफाइंड हो जाता है ये, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है, इसीलिए कंडीशन दी जाती है यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है कोफिशिएंट्स वाली फॉर्म में है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स। अब आते हैं देखिए ज़ीरोज़ वाली फॉर्म में। ज़ीरोज़ की फॉर्म में देखिए क्या होता है। मान लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये उसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, क्या होते हैं फैक्टर थ्योरम, क्या कहती है? अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे? पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने किया इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो देखिए 2 डिग्री का होता है तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल्स टू ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आ जाता है, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो इसको एक साथ लिख दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये देखिए जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़। देखिए एक जनरल फॉर्म ये आई है हमारी, इधर देखो इसको, एक ये जनरल फॉर्म ये आई है। इन दोनों को ध्यान से देखो, 2 जनरल फॉर्म आई है हमारी। देखिए ये जो है ये ज़ीरोज़ की फॉर्म में, देखिए ज़ीरोज़ की फॉर्म में, और ये है कोफिशिएंट्स की फॉर्म में, कोफिशिएंट्स की फॉर्म में, ठीक है। दिख रही है दोनों को? यहाँ पे देखिए पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर। दूसरा टर्म में देखिए एक्स फैक्टर है, यहाँ पे भी एक्स फैक्टर है, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो दोनों को, दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, इन दोनों के कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट्स का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, और सेकंड वाली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या है? 1, इसमें भी 1 है, ठीक है। दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे हम, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वो कंपेयर करोगे। अच्छा, एक्स का यहाँ पे देखिए पहली वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? अल्फा प्लस बीटा। माइनस साइन कौन याद करेगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। और सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी अपॉन ए, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट टर्म बची देखिए हमारी ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो बस। कांस्टेंट टर्म, पहली वाली की कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा, दूसरे वाले की है सी बाई ए, तो ये सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो 2 रिलेशन होती हैं, ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट करी? रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने क्या देखा? ये रिलेशन हमने फाइंड करी, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दोनों हमने जनरल पॉलिनोमियल लिए थे। तो दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनमें ये रिलेशन पाई जाती है, उनके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ में,
ठीक है। ए बी सी जो है कोफिशिएंट्स हैं, और ये अल्फा और बीटा हैं, ये क्या है, ये क्या है अल्फा और बीटा, zeros of polynomial. ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। Because of the quadratic polynomial. अल्फा बीटा आर जीरोज, क्वाड्रेटिक बोलते हैं Of इसको, the ठीक है। quadratic. क्वाड्रेटिक जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो ए बी सी जो है ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। आप ये मान के चलो 3-4 सवाल हमेशा आते हैं इन दोनों के रिलेशन पे, हमेशा हमेशा आएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें भी ऐसे सवाल आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे यही दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, देखिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए, सॉरी बी बाई ए। इसमें देखिए क्या है, ये माइनस साइन राइट हैंड साइड लिख दिया इसने, ठीक है। ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, अलग अलग नहीं है। और ये देखिए सेकंड वाला भी हमने निकाला, अल्फ़ा बीटा जो है सी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है बी बाई के इक्वल होता है। बस उसने क्या किया, माइनस साइन बी पे ले गया उधर। समझ में आया कैसे इसको निकाला इन्होंने, Yes sir. ठीक है। तो ये देखो अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हो रहा है यहाँ पे, सम ऑफ ज़ीरोज़। और यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। यहाँ पे सम हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यही ये रिलेशन इन्होंने लिखी हुई है, ये आपकी बुक में लिखी हुई है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। स्केच पेन से इसको हाईलाइट कर लो, ये आपको याद रखनी है। पेपर में इस पे सवाल 100% आता है, 100% आएगा, ये मस्त सवाल है, ठीक है। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लास्ट बार सवाल इस पे देखिए 2019 में आया था, उसके बाद आया नहीं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है इसके अगर आप मान लो अल्फ़ा बीटा और गामा ये इसके ज़ीरोज़ हैं, और ए बी सी डी इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो ये देखिए ये 3 रिलेशन आती हैं इनमें आपस में, ये 3 रिलेशन आती हैं ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स की, ठीक है। ये इतनी देखिए बहुत मुश्किल से सवाल आता है, अगर आपका बोर्ड का पेपर हुआ तो उसमें ये फिर पूछेंगे, अगर ऐसे ऑनलाइन चलता रहा तो उसमें नहीं आने वाला, ठीक है। मगर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई ओलंपियाड देते हो तो उसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये उसके ज़ीरोज़ हैं, इसको याद करके रख लो आप, ठीक है। याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बाई के इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी बाई ए के इक्वल होता है, और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा गामा का ये माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये 2019 का जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें आया था ये वाला सवाल, ठीक है। ये अगर आपको बस ये इतना याद कर लो कि ये रिलेशन क्या होती है, ठीक है। इसको डिराइव मत करो, ये बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको समझाने के लिए किया था ये, ठीक है। इसका डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे। फिलहाल आप इसको याद करके रख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बाई के ए के इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो है वो सी बाई ए के इक्वल होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो माइनस सी बाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो अगला सवाल है इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए ही कह रहा है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो ये सवाल देखिए कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, यही है ना पहला सवाल, माइनस 8 है भाई, माइनस 8 है, ठीक है। तो ये देखिए कोई भी टर्म अगर उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, 1 ठीक है। अब ये देखो आप जो जनरल फॉर्म होती है कोफिशिएंट्स की पॉलिनोमियल की, उससे इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करो। अब बताओ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, सी की वैल्यू क्या गिवन है, जल्दी से बताओ मुझे।
सर एक वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 8। सी की 8, एक बार बी रुक की -2 और सी की -8। जाओ। बी की -2 होगी, ठीक है, माइनस साइन को नहीं भूलना हमें, ठीक है। बी की वैल्यू होगी -2 और सी की वैल्यू होगी -8, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप फटाफट मेरे को ये बता दो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे। देखिए अब इसके ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ वाली इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना देता हूँ, ठीक है। ये तो देखिए कोफिशिएंट वाली जर्नल फॉर्म थी ये, ठीक है। अब जो ज़ीरोज़ वाली जर्नल फॉर्म होती है उससे कंपेयर करेंगे इसको कर लेते हैं भाई इस वाले कलर से। ज़ीरोज़ की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंपेयर करो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करो क्या होंगे। -2 यहाँ से आप एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -2 के इक्वल आ रहा है ना। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -2 के इक्वल आ रहा है, राइट, कंपेयर कर रहे हैं हम। और यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा और -8 को कंपेयर करो, ये अल्फ़ा बीटा -8, यानी देखिए पहली वाली से हमें क्या पता लगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 2 के इक्वल है। इस स्टेप में सर किसको, -2 यस सर यस है ना, और अल्फ़ा बीटा जो है वो -8 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करो, b बाई ए निकालो, यहाँ से आप कोफिशिएंट्स पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो रेशियो b बाई ए ये क्या आएगा, -2/1 आएगा ना, ठीक है। -2/1 को हम -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को करो कंपेयर भाई, ये सॉरी कंपेयर कह रहा हूँ, रेशियो निकालो c बाई ए का, c बाई ए क्या आएगा, -8/1, ठीक है, ये होगा -8 के इक्वल, ठीक है। ये देखिए हमारा c बाई ए आ गया, ये आ गया हमारा b बाई ए। तो कंपेयर करो भाई, जो b बाई ए है और जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यूज़ को देखो। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा देखो, इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, जिसको मैंने ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों को नोटिस करो, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आया है, ठीक है। अगर देखिए b बाई ए अगर -2 आया है तो -b बाई ए की वैल्यू क्या आएगी, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या बच्चों आपको, यस सर अच्छा दिखाई दे रही है ना, चलो भाई मुझे लगा क्रैश हो गया। ठीक है, देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई, चलिए तो ये देखिए जो वैल्यू है ये -b बाई ए के इक्वल आई है, भाई ये -b बाई ए के इक्वल आई है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b बाई ए के इक्वल आया यहाँ से, और ये देखिए c बाई ए जो है ये 8 आया, -8 आया, और -8 देखिए यहाँ से हमें क्या मिला था, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन मिला था, ठीक है। तो ये इक्वल टू आया अल्फ़ा और बीटा के, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, अल्फ़ा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो c बाई ए के इक्वल है, ठीक है। तो बस आपको यही वेरीफाई करना था। इसमें किसी को डाउट है क्या वेरीफाई करने में, मैं आपको एक सवाल और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। यहाँ पे देखिए ये वाला जो सवाल है इसको नोटिस करो,
कॉपी, ये देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए कोफिशिएंट्स की जो जनरल फॉर्म है इससे हम कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, कोफिशिएंट्स की जो जनरल फॉर्म है इससे कंपेयर करेंगे। देखिए मैंने x की जगह s लिख दिया है बस यहाँ पे। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा s प्लस अल्फ़ा बीटा, ये देखिए ज़ीरोज़ वाली फॉर्म है और ये जो है कोफिशिएंट्स वाली जनरल फॉर्म है। बस आपको कंपेयर करना है यहाँ से। तो पहले तो मेरे को ये बताओ a की वैल्यू क्या आई यहाँ से आपको, b की वैल्यू क्या दिख रही है और c की वैल्यू क्या दिख रही है? b इक्वल्स टू -4 c इक्वल्स टू +1 c की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अच्छा तो अगर हम b बाई a निकालते हैं तो b बाई a क्या आएगा? 0 आ जाएगा। वेरी गुड, -4/4 आ जाएगा। -4/4 को रिड्यूस करो, क्या आएगा? -1। देखो भाई, हाँ चलो करो, -1 आ जाएगा। c बाई a निकालोगे तो क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। तो ये देखिए कि ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, b बाई a की वैल्यू आ गई -1। अगर b बाई a की वैल्यू -1 आई है तो माइनस b बाई a की वैल्यू क्या आएगी? +1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान दो। ठीक है, अब ये देखिए ज़ीरोज़ को कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो ज़ीरोज़ की जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, मगर यहाँ पे 4 है तो इसको हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा s² -4/4 s प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से अब इन दोनों को कंपेयर करो आप। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करो। यहाँ से देखो s का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोफिशिएंट ऑफ s क्या है कोफिशिएंट s का? -4/4 ये देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है किसके इक्वल आ रहा है? -4/4। -4/4 क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये देखिए पहली कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा, दूसरी क्या है? 1/4। तो अल्फा और बीटा जो है वो क्या आया हमारा? 1/4 आया। ठीक है, अब ये देखो वेरीफाई करो रिलेशन क्या होती है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के इक्वल आ रहा है? क्या अल्फा प्लस बीटा -b के इक्वल आ रहा है? दोनों कंपेयर करो, आ रहा है ना? तो आपने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को कंपेयर करो आप। इन दोनों को, भाई कहाँ गए आप? अल्फा बीटा को और c/a को, c/a को कंपेयर करो। यहाँ से भी आपको देखो क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी यही आई है 1/4 और c/a की वैल्यू भी यही आई है। तो अल्फा बीटा और c/a इन दोनों की वैल्यू सेम आई है। क्या आई है? 1/4। इन दोनों की क्या वैल्यू आई थी? +1। ठीक है, तो यही हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। पेपर में यही सवाल 2 नंबर का आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको कर लो भाई प्रैक्टिस, इसके जो सवाल हैं। ठीक है, जो बाकी के सवाल हैं आप खुद करके देखिए, ये आपके होमवर्क हैं। यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी? यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी?
-3 अरे -3 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला है इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी, देखिए कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये है ही नहीं तो मतलब 0 है। इसको देखो आप ऑर्डर में लिख लेना पहले तो, ये 6x² - 7x - 3, फिर जाके आप कंपेयर करना, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है -3 आएगी। ठीक है, तो हमेशा इसको ऑर्डरिंग पहले अच्छे से कर लेना। यहाँ पे देखिए t² और ये कांस्टेंट दिया हुआ है और 20 की टर्म जो है गायब है, तो 20 की टर्म को ऐसे लिखोगे आप 0 × t। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और c की वैल्यू आएगी -15। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होगा, इसको वेरीफाई करके देखना। ये देखिए सिंपल है। ठीक है, सेकंड सवाल जो है हम नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसमें देखिए, बाय। सुनिए, अरे रुक जाओ, अभी बाय बाय मत करो। अभी बाय बाय नहीं, रुक जाइए। इसमें क्या बोल रहा है सवाल में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है विथ ईच गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखिए ये आसान है, ये बहुत आसान सवाल है, बस आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जो पहली वैल्यू है बच्चों, दिखाई दे रही है आपको पहली वैल्यू? यस सर। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है। पहली वैल्यू जो है सम ऑफ जीरोस है, और जो ये दूसरी वैल्यूज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, मतलब जो पहली वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरी वैल्यू है ये अल्फा बीटा है। ठीक है, तो आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है? देखिए इन टर्म्स ऑफ जीरोस ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये होती है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x², यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4। 1/4x। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? -1. तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका बस पॉलिनोमियल, ये आपका सिंपल आंसर है। ये सवाल आपका 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली देखिए ये आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है अल्फा बीटा। ठीक है, तो ऐसे ही आप निकाल लोगे x²। ये देखिए जनरल फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपका बस ये सीधे सीधे देखिए आंसर आ गया 1/3। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे तब भी सेम आंसर आएगा। मैंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया इन सब टर्म्स में। ठीक है, चलिए ऐसे सवाल हो जाएंगे, आप करके देखिएगा, इसको खुद से करिएगा। ये बाकी के सारे होमवर्क हैं आपके। ठीक है, अगले हम इसमें ये डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे इसका। चलो जाओ बच्चों, कोई ऐसा है 10th B का जिसने अटेंडेंस नहीं लगवाई है अभी तक?